अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, फिजिक्स की जो एग्जांपल्स हैं चैप्टर नंबर 2 की, ये भी इम्तिहान के लिहाज से 2026 के अंदर बहुत चांसेस हैं कि इनमें से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनको भी लाजमी तौर पर तैयार कीजिए। तो आज हम करते हैं 2.1 एग्जाम्पल नंबर है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हम 2.1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी हम स्टेटमेंट सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। ड्रा द वेलोसिटी वेक्टर velocity vector v, a velocity of 300 meter per second at an angle of 60 degree to the east of the north। ईस्ट ऑफ द नॉर्थ के साथ हमने क्या करना है कि एक एंगल ड्रॉ करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है 60 डिग्री पर, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 300 होगी। आप सबसे पहले जो है इनको लेबल कर लिए। आप सबसे पहले लिखेंगे कि मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि आपने किस तरह से इसकी जो है वो स्टेप्स किस तरह से आपने इसके लिखने हैं। तो उसके अंदर ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले आपने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा किया है और फिर उनको आपने नाम दे देना है। इसको नाम दे दें आप ईस्ट का, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा वेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। फिर आपने एक स्केल मुंतखब कर लेनी है क्योंकि आपने वेलोसिटी शो करनी है 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को शो करना है। तो हम एक स्केल बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि स्केल के साथ हम एक, तो फिर इसी तरह से 200 जो है वो इक्वल होगी 2 सेंटीमीटर के, और जो 300 होगी वो बराबर होगी 3 सेंटीमीटर के। तो हम 3 सेंटीमीटर जो है वो लगा लेंगे। अब हमने 3 सेंटीमीटर लाइन जो है वो स्केल के साथ लगा लेनी है। फर्ज करें कि ये जो है लाइन ये 3 सेंटीमीटर है, विच इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। हमने स्केल बना रहे, और ये जो एंगल है आपको पता है कि ये 60 एंगल है, 60 डिग्री एंगल पर। तो बस ये एक वेक्टर आपने शो कर दिया। तो स्टेप्स जो है वो आपको स्क्रीन पर हम ये शो कर रहे हैं। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2.2 है। इसके अंदर आपने एक फोर्स को आपने इंडिकेट करना है, शो करना है। इसमें आपने क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लेनी है, उनमें आपने एक्स एक्सिस लिखना है। ये प्लस एक्स होता है और ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। इसमें एंगल जो है वो सेम है, 60 डिग्री एंगल के साथ एक फोर्स जो है वो आपने शो करनी है 350 न्यूटन की। अब फोर्स आपके पास 350 न्यूटन, सेम इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे एक स्केल बनाई थी, यहाँ पे भी हम स्केल बना लेते हैं कि 100 न्यूटन ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। इट मींस 350 जो है न्यूटन ये इक्वल होगी 3.5 सेंटीमीटर के। तो हम 3.5 सेंटीमीटर की 60 एंगल के साथ, तकरीबन ये हम कह देते हैं जी 60 एंगल है, और ये आपके पास जो लाइन है वो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। आप स्केल के साथ भी लगा सकते हैं, आप एक रफ जो है वो गैस के तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतनी होती है। तो 60 डिग्री जो है ये एंगल आ जाएगा। ये दो एग्जांपल्स हैं सेम। इसी तरह से न्यूमेरिकल भी मौजूद है, वो भी सेम इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लाजमी कीजिए। तो स्टेप्स जो हैं वो आपको इसके भी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। आगे हम एग्जाम्पल जो है वो करते हैं 2.3। एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, एन ईगल डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग ए 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस। कितना टाइम लगेगा इसको ये डिस्टेंस जो है वो कवर करने के लिए। वो डाइव लगाता है ग्राउंड की तरफ, और फासला जो है उसका वो 300 मीटर है रास्ते का, और जो उसकी स्पीड है वो बताई हुई है, एवरेज स्पीड 60 मीटर पर सेकंड। जब भी एवरेज स्पीड दी हो तो फार्मूला आपने देखना है कि क्या लगेगा। एवरेज स्पीड के लिए ना ये फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा। एवरेज स्पीड दी हुई है, v एवरेज इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस गिवन है d इज इक्वल टू s भी कह सकते हैं आप इसको, एंड d से भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको 300 मीटर। एंड हाउ लॉन्ग इट डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। टाइम फाइंड करें हाउ लॉन्ग।
तो फार्मूला इसके लिए होता है एस इज इक्वल टू होता है वी टी, वी एवरेज आएगा यहाँ पे, ये एवरेज स्पीड के लिए ये फार्मूला लगाना है आपने। टी फाइंड करना है आपने, वी चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एस के साथ डिवाइड करेगा, ये एस ओवर वी इज इक्वल टू टी, एवरेज लिख लें, ये एवरेज वैल्यू है, एस की वैल्यू लिख लेंगे आप ये 300, इसको आप एस भी कह सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाय वी एवरेज की वैल्यू 60 है, आप इसको डिवाइड करें 5 आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे आप फाइंड कर लें इसको, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के अंदर जो ईगल है वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, 300 मीटर का फासला वो तय कर लेगा। ये आपके पास एग्जांपल थी 2.3। आगे 2.4 एग्जांपल है, अ प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से पता चलता है कि रेस्ट से चल रहा है तो वी वेलोसिटी 0 होगी, ऑन अ रनवे एज शोन इन द फिगर बिलो, आपको फिगर नजर आ रही है कि वी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है ये एग्जाम के अंदर फिगर आपको ना मालूम हो, लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वी 0 है। As shown in the figure below, it accelerates down the runway and after 20 seconds attains a velocity of 252 km per hour. Determine the average acceleration of the plane. Acceleration फाइंड करना है आपने, जबकि उसकी आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, vf गिवन है 252 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, और वी आई आपको पता चल गया है कि रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 0 है, हम इसको मीटर पर सेकंड में लिख लेते हैं। क्या फाइंड करें आप, एक्सेलरेशन फाइंड करें, टाइम क्या गिवन है जी, टाइम गिवन है आपके पास 20 सेकंड, ये जी गिवन डाटा आपके पास, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला तो आपके पास मौजूद है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में है, और वेलोसिटी जो है किलोमीटर की बजाय ये होनी चाहिए, हम इसको चेंज कर लेते हैं यूनिट को। तो जरा गौर से देखिए इस स्टेप को, किलो की जगह पे, ये किलो की जगह पे हम 1000 लिख लें, ये प्रीफिक्स है, या फिर 10⁻³ लिख लें, एक ही बात है। और ये जो पर आर है ना, ये माइनस की वजह से ये बटे के अंदर एच जाता है, और ये जो हम 3600 सेकंड लगाने लगे हैं 3600, ये आपने सेकंड लगा लिए, किलो एक घंटे के अंदर इतने सेकंड होते हैं, ये आपने नीचे बटे के अंदर लगाना है जब भी एच माइनस का हो। तो यहाँ पे रह गया एम, नीचे आ गया एस, अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी वेलोसिटी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ, 252 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ, तो ये आपके पास 3 0 आ जाएंगे, साथ डिवाइड कर लेंगे आप 3600 पर 3600 पे, तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, आ जाएगी 70 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये फाइनल वेलोसिटी आपने यूनिट चेंज कर लिया। अब आप एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वी एफ आपके पास 70 है, माइनस वी आई 0 है, ओवर 20 है, टाइम, तो 70/20, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 70/20 3.5 एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे हम एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल को रीड आउट करते हैं। एन आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड, एक लोहे की गोली जो है वो उसको गिराया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर की टॉप से, चोटी से, इट रीच टू द ग्राउंड इन 4 सेकंड, ये ग्राउंड पर पहुंचता है, ये गोली जो है ये 4 सेकंड में पहुंच जाती है। फाइंड करें हाइट ऑफ द टावर, फर्स्ट आप ये फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड, कि ये ग्राउंड को जब स्ट्राइक करती है, आके टकराती है, तो इसकी आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो एक तो चीज आपको पता चल गई कि वेलोसिटी जो है वो जब गिराई जाती है तो वी आई 0 है ऊपर से मीटर पर सेकंड। एक और बात याद रखनी है आपने, जब भी कोई ऊपर से नीचे चीज आएगी तो उसके लिए g प्लस होगा और वो 10 होता है,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब नीचे से ऊपर जा रही है तो वो माइनस साइन के साथ आता है। और इसके साथ ही जो चीज़ है गिवन है 4 सेकेंड टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स, तो टाइम भी गिवन है आपके पास। जी आपको मैंने बता दिया कि वो 10 होता है। क्या फाइंड करेंगे आप? हाइट ऑफ द टावर फाइंड करेंगे। एक चीज़ तो आपने हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, एच, आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने इसकी फाइंड करनी है जी वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी, कि जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है चीज़ आके गोली, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये फाइंड करेंगे हम एच, इसको एच भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं, ये आप एस के भी इक्वल कह सकते हैं। हाइट एंड डिस्प्लेस लेंथ इक्वली होते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, यहाँ पे जी आ जाएगा। वैसे ए आता है जब हॉरिजेंटल मोशन हो, तो ये वर्टिकल मोशन है तो इसलिए जी आएगा। वर्टिकल मोशन, ऊपर से एक गोली, लोहे की गोली को नीचे गिराया जा रहा है, तो वी आई कितना है जी? वी आई 0 है। टी कितना है जी? 4 है। 1/2 कांस्टेंट है। जी कितना है जी? 10 है। टी कितना है जी? 4 है, ऊपर स्क्वायर है। ये आपको पता है 0 हो गया। ये 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। 4 का स्क्वायर किया, 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 16 को मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा। एस आर हाइट ऑफ द टावर वो 80 मीटर आ जाएगी। एक चीज तो आपके पास ये आ गई हाइट ऑफ द टावर। दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी। इसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई 0 है, जी 10 है, टी 4 है, 40। तो वी एफ जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आपके पास। तो ये आंसर आ जाएगा दोनों। आगे जी एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए बो। एक कमान के जरिए से एक तीर जो है उसको वर्टिकली ऊपर की जानिब जो है वो फेंका गया है। द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव्स द बो इज 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमिन टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, उसकी हाइट फाइंड करनी है आपने। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो। तो आप क्या फाइंड करेंगे जी? टाइम फाइंड करेंगे। टाइम फाइंड करें, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। और आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, और हाइट फाइंड करें कि कितनी हाइट तक जाएगी जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे भी जी गिवन है, लेकिन जी यहाँ पे माइनस होगा, वो क्यू माइनस होगा, वो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया हुआ है कि अपवर्ड फेंका जा रहा है। वी आई गिवन है, वी आई की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ आपको पता है कि जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाके वो रुकेगी, तभी वो वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड स्पेस के अंदर चली जाए वो चीज, कि उसको नीचे से कमान के जरिए से फेंका गया है। तो वी एफ जो है मैक्सिमम पॉइंट पर जाके आ जाती है, 0 हो जाती है। क्या फाइंड करें आप? टी फाइंड करें, एंड क्या फाइंड करें आप? एच फाइंड करें। दो चीजें आपने इसमें भी आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से टी को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है जी, यहां से हम टी फाइंड कर सकते हैं। वी एफ का आपके पास है 0 है, वी आई आपके पास 30 है, प्लस जी की वैल्यू -10 है। टी आपने फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे जी? 30 को इधर ले आएंगे, -30 हो जाएगा, तो ये -10 टी आ जाएंगे। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाता है, और 10 जो है वो बटे के अंदर आ जाएगा। टी आप फाइंड कर लेंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा। तो 3 सेकंड लगेंगे कमान तीर को ऊपर जाने पे, मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए 3 सेकंड में वो पहुंच जाएगी।
फिर आपने हाइट फाइंड करनी है कि वो तीर जो है वो मैक्सिमम किस पोजीशन तक जाएगा। तो उसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, 2g लगा लें, h कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है, इसको s भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2g की वैल्यू -10 आ जाएगी, s ऐसे ही लिख लेंगे, वी एफ आपको पता है 0 है, वी आई जो है आपको पता है कि 30 है और उसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा -20s, मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये 0 का तो 0 ही रहेगा, -30 का स्क्वायर जो है वो 900 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू 900/20, 0 0 से कैंसिल होगा एंड इसको डिवाइड किया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कैंसिल ना करें, 900 को तकसीम कर दें 20 पर तो 45 मीटर बुलंदी तक जाएगा। 3 मीटर के अंदर, 3 सेकंड के अंदर वो जो तीर होगा वो 45 मीटर की बुलंदी पर चला जाएगा। ये आंसर है जी इसकी। ये चैप्टर नंबर 2 के एग्जांपल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह रिप्लाई भी किया जाएगा। और अगर आपको समझ आई है तो कमेंट के अंदर डन लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।